कल जियोग्राफी 6 एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन क्लास करवा दिए थे, जिसमें सारा चैप्टर के बारे में बताए थे, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है 6 से 10 तक का। स्पेशल साइंस वाले भी जुड़ सकते हैं इससे। ये जो करवा रहे हैं हम बिहार पुलिस बैच में करवा रहे हैं, संकल्प बैच में। किसके किसके लिए यूजफुल है, तो बीपीएससी सिविल सर्विस वालों के लिए, टीआरई के लिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीएड, डीएलएड, एंट्रेंस वालों के लिए ये उपयोगी है। स्पेशल साइंस से भी जुड़ना है तो नंबर पे कॉल करके और जुड़ सकते हैं। एड्रेस हमारा ये रहा, ऑफलाइन एड्रेस है ये, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी भगवानपुर, और ये इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी डाउट हो इससे पूछ सकते हैं। चलिए, भूगोल है क्लास 6 भूगोल एनसीईआरटी। सौर मंडल में पृथ्वी, हमारा पृथ्वी कहां पे है, सौर मंडल में। बीच में जैसे ये सूर्य है, तो बाकी जो सारे ग्रह हैं वो कैसे इस पे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इसके सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, सूर्य किसी और का, वो किसी और का, वो किसी और का, वो किसी और का, ऐसे कर कर क्या कर रहे हैं, सब के सब क्या कर रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। कब से घूम रहे हैं, जब से इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जब से सब कुछ विस्फोट था, एक गोला में सिकुड़ा हुआ था, तब से क्या है, सब कुछ क्या है, गतिमान है, स्थिर है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब कुछ क्या है, गति में। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन पृथ्वी क्या है, घूम रहा है, ठीक है। देखिए, पूर्ण चंद्र और नए चंद्र की अवस्था, ये पॉइंट लास्ट का था लेकिन फर्स्ट में दे दिया है। पूर्णिमा, पूर्णिमा सुने आप लोग, पूर्णिमा पूर्ण चंद्र को एक महीने में कितना बार देखते हैं, एक बार। देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा अगर हो जाएगा, पूर्ण चंद्र दिख गया, उसके बाद फिर 15 दिन क्या होगा, फिर अमावस्या, पूर्णिमा के बाद अमावस्या के बाद फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा, ऐसे कर कर ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है ना। पूर्णिमा, फिर 15 दिन बाद अमावस्या, फिर पूर्णिमा, फिर अमावस्या, ऐसे करके होता है। ये जो पूर्णिमा के पहले वाला रात होता है, चांदनी रात होता है, धीरे 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 पूर्णिमा के बाद फिर अंधेरा चालू हो जाता है। पक्ष भी होता है, लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, 15-15 दिन का, एक महीना में। पढ़ेंगे सब, जानते हैं। देखिए, तो पूर्णिमा पूर्ण चंद्र को महीने में एक बार देख सकते हैं, पूर्ण चंद्रमा जो है बाली रात पूर्णिमा कहलाती है। वैसे ही अमावस्या है, पूर्णिमा के 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते, देख सकते हैं, आप इसे नहीं देख सकते। नहीं, क्या करते, क्या बोले, चांद के बारे में बोल रहा है या अमावस्या के बारे में बोल रहा है। अमावस्या तो पूर्णिमा के 15 दिन बाद ही दिखेगा ना, होगा। चांद के बारे में अगर बोल रहा है तो फिर ठीक है, चांद के बारे में बोल रहा है। चांद नहीं दिखेगा, पूर्णिमा के 15 दिन बाद नहीं दिखेगा चांद। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहलाती है। इस रात को अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से, चांदनी रात में तारा दिखेगा। क्या कोई गाना याद आ रहा है? कौन सा? चांदनी रात में गोली चलावे। चांदनी रात में जो तारा दिखता है वो कम दिखेगा आपको, लाइट है ऊपर में, और अंधेरा है, पूरा चांद नहीं है, तो फिर आप सब कुछ का अवलोकन कर सकते हैं, आसमान साफ है तो। बादल वाला रात में नहीं कर सकते। दिन में चंद्रमा क्यों नहीं दिखता है?
दिन में चंद्रमा का नहीं दिखना, क्यों? सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं जैसे चंद्रमा और तारों को हम दिन के समय नहीं देख सकते। जब भी ऊपर एक बड़ा लाइट जल रहा है, उसके पास में छोटा छोटा चिंगारी दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, वही वाला सिस्टम है इनका। तो दिन में अगर सूर्य है तो भी नहीं दिखेगा, और रात में चांद है तो भी नहीं दिखेगा। दिखता है, उतना क्लियर नहीं दिखेगा। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, सब क्या कहलाता है? खगोलीय पिंड सब कुछ को बोलते हैं। सूर्य हो जाए या तारा हो गया, चांद हो गया, सबको क्या बोलेंगे? जो भी रात में आपको आसमान में दिख रहा है सबको मिला दिए तो क्या हो गया? खगोलीय पिंड। उस खगोलीय पिंड में से हम लोग पार्ट बाई पार्ट, सूर्य ये है, ग्रह ये है, तारा ये है, उल्का पिंड ये है, क्षुद्र ग्रह ये सब कुछ को अलग अलग करके बांट के पढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा कुछ कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। खगोलीय पिंड कुछ किससे, तारा के बारे में बता रहा है। खगोलीय पिंड तो हो गया, तारा के बारे में बता रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। बड़े आकार वाले को क्या बोलेंगे? तारा। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास आप आस पास अपनी क्या होती? उष्मा और प्रकाश। जिसके पास उष्मा प्रकाश रहेगा वो क्या रहेगा? तारा। जिसके पास उष्मा प्रकाश नहीं है वो क्या रहेगा? ग्रह। ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है तो अपना उष्मा प्रकाश भी नहीं है, ग्रह। और दूसरे किसी ग्रह का परिक्रमा कर रहा है तो वो उपग्रह होगा। जैसे चांद के पास है, चांद परिक्रमा किसका कर रहा है? पृथ्वी का। अपना उष्मा और प्रकाश नहीं है, इसलिए क्या हो गया? उपग्रह। अगर यही चांद उष्मा प्रकाश नहीं होते हुए भी सूर्य का परिक्रमा करता तो क्या रहता? ग्रह रहता। ग्रह पूरा समझ में आ रहा? कुछ उपग्रह हम लोग यहां से भी छोड़ते हैं, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, पढ़े ना सैटेलाइट वगैरह के बारे में। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं। सूर्य भी एक क्या है? सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए और अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन वो हमसे क्या है? बहुत ज्यादा दूर है। दूर होने के कारण उनका उष्मा और प्रकाश महसूस नहीं होता है, ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कोई भी चीज दूर से कैसा दिखेगा? छोटा। बहुत ज्यादा हाइट से देखिएगा तो गाड़ी उड़ी जो रोड पे चल रहा है ना, खिलौना नजर आएगा, ऐसा लगेगा मेला में से खरीद के चला रहा है। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल किसको बोलते हैं? रात्रि में आकाश की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां। कभी देखते ना, जो तारा रहता ऐसे लगे कोई तारा चारों कोना पे है, लगता है ऐसे। कोई तारा लगेगा कि बिल्कुल तीनों लाइन में है, कोई लगेगा कि ऐसे चारों कोना पे है। ऐसे के तारा दिखता है आप लोग को, तो वो सबको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही नक्षत्र मंडल है दो, कौन सा? अर्सा मेजर और अर्सा मेजर या बिग बियर। क्वेश्चन पूछेगा अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? ये क्या है? सूर्य है, सॉरी तारा है, उल्का पिंड है, ऐसे करके ऑप्शन देगा। नक्षत्र मंडल तो क्या रहेगा? नक्षत्र मंडल। ठीक है। सप्तऋषि, सप्तऋषि कितना तारा का समूह है? 7 तारा का समूह है। या नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही क्या है? भाग है। दिशा निर्धारण ध्रुव तारा। पहले लोग पुराने जमाने में क्या करते थे? जब घड़ी नहीं होता था रात में समय कैसे देखते थे? दिशा कैसे? कोई दिशा भटक गया, ये सबसे पीसीएस में क्वेश्चन पूछ रखा है कि कोई व्यक्ति मरुस्थल में जा रहा है और दिशा भटक गया, तो उसको घर पहुंचना, उसका घर इस तरफ है, ध्रुव तारा दिख गया, तो उसको किस तरफ जाना चाहिए? ऐसा करके क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन होगा तो दिखाएंगे। कुछ स्क्रीन आ रहा है क्या? ठीक है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण कैसे करते थे? तारा के सहायता से। जैसे रात में कहीं जाना है तो पहले कंपास सुई नहीं था, अभी जो होता है ना दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं जिसको, उसका आविष्कार नहीं हुआ था। तब लोग कैसे जानते थे कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है? इसके सहायता से। किसके सहायता से? ध्रुव तारा के सहायता से। ठीक है। शादी उदी में भी दिखाया जाता है ये ध्रुव तारा, भोर में लड़का लड़की को दिखाया जाता ना, नहीं पता है? चलिए,
या आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसीलिए तो दिशा का निर्धारण होता है। जो बदल जाए तो फिर क्या ही पता चला जो देखा था पूरब देख के चला था अभी पश्चिम हो गया। ठीक है, तो ये बदलता है, ध्रुव तारा का डायरेक्शन बदलता है? नहीं बदलता है। पहचानने का तरीका क्या है? यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे बढ़ाया जाता है, सीधे ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगा। रात में जाकर देखिएगा सप्त ऋषि जो हम बनाए थे ना, ऐसे ऐसे लगेगा, ठीक है, ऐसे 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 दिखेगा। देखे कभी ऐसा तारा आकाश में? नहीं देखे। तो वही चीज बोल रहा है कि संकेतक तारों को, संकेतक तारा है ना ये, इसको आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचिए और आगे बढ़ाते हुए सीधे ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगा। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखता है? उत्तर दिशा में। ठीक है, तो ये देखिएगा एक बार। ग्रह, ग्रह किसको बोलते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता। तारा का प्रकाश से क्या होते हुए हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी किसके प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है? सूर्य के प्रकाश से। तो फिर ये क्या है? परिक्रमा सूर्य का कर रहा है, तो क्या है? ग्रह है। ठीक है, प्लेनेट। ग्रहों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लेनेट, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटिया शब्द से लिया गया। इसका अर्थ होता है परिभ्रामक, मतलब चारों तरफ घूमने वाला। किसके चारों तरफ? जिसका परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी किसके चारों तरफ घूमता है? सूर्य के। अपने अक्ष पे भी घूमता है ये। जैसे एक तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, कोई बीच में है उसके चारों तरफ घूम रहा है, और एक है कि गोल गोल भी घूम रहा है और खुद अपने भी घूम रहा है। क्या समझ में आ रहा है? जैसे हम किसी के गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और हम खुद भी घूम रहे हैं, ऐसे भी घूम रहे हैं और ऐसे भी घूम रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? गोल भी घूम रहा है और अपने अक्ष पे भी खुद भी घूम रहा है और दूसरे के साइड में भी घूम रहा है चारों तरफ। तो जो चारों तरफ घूम रहा है किसी और के चारों तरफ, उसको क्या बोले? परिक्रमा। यज्ञ वगैरह होता तो परिक्रमा करते हैं, खुद के चारों तरफ घूमते, मंडप के चारों तरफ घूम के करते, उसको क्या बोलते? परिक्रमा। अपने अक्ष पे घूम रहा है उसको क्या बोलते? परिभ्रमण। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए पृथ्वी, हमारे पृथ्वी एक ग्रह है, अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर एक चंद्रमा की तरह ही कैसी दिखती है? चमकती हुई। अलग से देखिएगा तो कैसा लगेगा? चांद जैसा ही दिखेगा ना, चमकता हुआ, जैसे यहां से चांद दिखता है वैसा ही दिखेगा। अलग से देखिएगा तो। उपग्रह, उपग्रह किसको बोलते हैं? यह भी एक खगोलीय पिंड है। ग्रह भी एक खगोलीय पिंड था, जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह किसके परिक्रमा करते हैं? सूर्य का परिक्रमा कर रहा है तो ग्रह, किसी ग्रह का परिक्रमा कर रहा है तो उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। चंद्रमा कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, लेकिन जो मानव निर्मित होता है उसको कृत्रिम बोलते हैं। यह कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिक द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी के पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इसके रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। अलग अलग सेटेलाइट अलग अलग कक्षा में स्थापित किया जाता है। जैसे EOS ऐसे करके जो सेटेलाइट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? EOS। सुने, करंट अफेयर्स में मिलेगा। इसरो छोड़ दिया, नासा छोड़ दिया। EOS ये होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, भारतीय उपग्रहों के उदाहरण देखिए। इनसैट, इनसैट क्या है? इनसैट किसी कीड़े का नाम है? जानवर का नाम है? क्या है? उपग्रह है। और कौन सा? IRS, ईडोसैट, ये सब क्या है? भारतीय उपग्रहों के उदाहरण है। कौन सा? प्राकृतिक की कृत्रिम? हमारा प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का मात्र सिर्फ कौन सा है? चंद्रमा। कृत्रिम हम बहुत सारा छोड़े हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनसैट, IRS, ईडोसैट, ये सब क्या है? उदाहरण बहुत ज्यादा क्या करता है? उदाहरण बहुत ज्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है, उदाहरण ही पूछता है। सौर मंडल संरचना क्या है? सूर्य बीच में हो गया। ठीक है, 8 ग्रह परिक्रमा जो कर रहे हैं। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 जो परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह,
उसका भी कोई परिक्रमा करा, जैसे ये ग्रह है इसका भी कोई परिक्रमा करा तो वो उपग्रह। और कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे कौन सा, क्षुद्र ग्रह, जैसे ये सूर्य है, बुध यहाँ पे है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। तो क्षुद्र ग्रह का पेटी पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है, इसी में से जब ये परिक्रमा कर रहा है, इतना स्पीड घूम रहा है, तो हो सकता है कोई छोटा पत्थर टुकड़ा इसमें से धूल का ये सब टूट टूट के गिरता होगा। तो ये क्या है, बृहस्पति का बहुत ज्यादा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये सबको खींच के क्या करता है, इसी में जमा करते रहता है, और वो सब क्या होता है, सब घूम रहा है। आदमी को फेंक दिया जाए इस बीच में, वो भी घूमता रहेगा, सब दिन घूमता रहेगा, घूमते घूमते मर जाएगा उसमें, वो भी घूमता रहेगा। ठीक है, तो मिलकर किसका निर्माण करता है ये सब, सौर मंडल का। उसे हम क्या क्या नाम देते हैं, सब एक परिवार में रहता है तो क्या नाम देते हैं उसका, सौर मंडल। और उसका मुखिया कौन होता है, ध्यान से देखिएगा, 6th क्लास के एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी या 66वीं में, 67वीं या 68वीं में देखिएगा, ये पूछा है कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, सौर परिवार का कौन होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसका गलती होगा, वो है माफी के काबिल नहीं है ना। सौर मंडल के प्रमुख भाग, सूर्य स्थिति क्या है, सौर मंडल के कहां स्थित है, केंद्र में, बिल्कुल बीच में कौन है, बाकी सब इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं ना, बीच में कौन हो गया, सूर्य हो गया। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। अगर पूछेगा तो किससे बना है ये, हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन किसमें बदलता रहता है, हीलियम में बदलता रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं इसको। इसी से क्या होता है, इसी से इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, चमकते रहता है इसी से। ये सब पाया जाता है, बहुत गर्म होता है। ठीक है, किस अवस्था में होता है, अवस्था पूछेगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी, कौन था, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, खिंचाव बल, इसका खिंचाव बल, गुरुत्वाकर्षण इसे पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है। अगर सूर्य घूमना छोड़ दे तो पृथ्वी घूमेगा, नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, यही तो घुमा रहा है, घुमाने वाला तो बीच में है। ऊर्जा का स्रोत, सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र मुख्य स्रोत कौन है, सबको ऊष्मा यही दे रहा है, सूर्य ही। दूरी, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, कितना किलोमीटर, कभी कभी ये देगा आपको 14.98, ठीक है, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो 15 करोड़ क्या है, किलोमीटर क्या है, ये दूर है। इसी अत्यधिक दूरी के कारण इसका तेज ऊष्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। नहीं तो अगर नजदीक रहता तो क्या होता, 8 है, 9 है, 14.98, 98 नहीं 96 है क्या, देख लीजिए एक बार। ठीक है, 96 हमको तो 98 लग रहा है, देखिएगा एक बार। ठीक है, जो भी हो देख लीजिएगा, डिटेल वाला में तो सब कराएंगे। ग्रह, सौर मंडल में कितना ग्रह है, 8 ग्रह है। पहले कितना था, 9 था, किसको निकाल दिया, प्लूटो को। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। ठीक है, बुध परिक्रमा कितना दिन में करता है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, अपनी कक्षा में चारों तरफ एक चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगता है। तो बुध हो गया 88 दिन। आ गया शुक्र, शुक्र को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इसका आकार और आकृति दिखने में कैसा है, पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसको पृथ्वी का भग्नी भी बोलते हैं। ठीक है, भग्नी भी बोलते हैं, जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी तीसरे नंबर पे, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण। अरुण वरुण को क्या बोलते हैं, यूरेनस और
नेपच्यून, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। बुध शुक्र, ये क्रम याद रखिए, क्रम इंपॉर्टेंट है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बोलिए तो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद है? सीक्वेंस याद है तो सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ देगा। शनि अरुण वरुण को बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और ये वरुण। बाद में इसका बहुत सारा डिटेल भी पढ़ना होता है, कौन सा ग्रह कौन खोजा। कक्षा, कक्षा क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, अब ऐसे जो घूम रहा है ना, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। इसका जो रास्ता कौन सा है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते फैले हुए कैसा है? अंडाकार है और दीर्घवृत्त है, ठीक है। तो ये क्या होता? कक्षा। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह बताए थे, ये सूर्य है, अब यहां पे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और ये वाला जो है ये पेटी है किसका? कहा गया? आंतरिक ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह का पेटी है। उसके बाद कौन कौन सा है? बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो ये आंतरिक ग्रह किसको बोलेंगे? चारों को आंतरिक ग्रह बोलेंगे। इसको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। कौन सा? पार्थिव ग्रह। इसको क्या बोलेंगे? जोवियन ग्रह बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह बोलते हैं। क्यों? जुपिटर साइड, बृहस्पति को क्या बोलते हैं? जुपिटर बोलते हैं ना। और पार्थिव किसको बोलते हैं? पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी के तरफ है तो पार्थिव, और जुपिटर के तरफ है तो जोवियन। आंतरिक और बाहरी, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह जो है ये देखिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो अंदर वाला है, ये किससे बना है? चट्टान से बना है। क्यों? इधर का ग्रेविटी ज्यादा था, चट्टान वाला खींच लिया। बाह्य ग्रह जो आउटर प्लेनेट है, ये सब किससे बना है? गैस और तरल पदार्थ से बना हुआ है। ये प्लूटो का स्थिति, प्लूटो पहले क्या था? प्लूटो भी पहले ग्रह था, लेकिन बाद में इसको कब? अगस्त 2006 में एक बैठक हुआ था और प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन इस IAU की बैठक में निर्णय लिया है कि प्लूटो को बौना ग्रह का कहा जाएगा, ठीक है। और ग्रह के श्रेणी से इसको क्या किया? हटा दिया। ये बैठक जो हुआ था ना, पराग में हुआ था, पराग में, पराग गणराज्य, ठीक है। तो IAU कौन सा? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन का बैठक हुआ था, ठीक है। इसी बैठक में क्या किया? 9वां ग्रह जो प्लूटो था उसको ग्रह के श्रेणी में हटा दिया, क्योंकि ग्रह का स्टैंडर्ड जो फॉलो करना होता था वो नहीं करता था। जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जैसे सूर्य है, इसके ऑर्बिट में जैसे बुध चक्कर लगा रहा है, इसमें शुक्र चक्कर लगा रहा है। अब ये अपने रास्ते पे ही तो चलेगा ना। अब ये मान लीजिए इसके रास्ते को क्रॉस कर दे ऐसे, तो ये फिर ग्रह हुआ। यही काम कौन करता था? दूसरे ग्रह के लास्ट वाले के क्या करता था? ओवरलैप करता था दूसरे ग्रह के कक्षा को, इसीलिए इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया। दूसरा कि इसका आकार भी ऐसा था, बहुत छोटा सा। इससे बड़ा बड़ा तो इसका उपग्रह है, होता ना, क्योंकि भतीजा बड़ा और चाचा छोटा, यही सिस्टम इसका था। यही 2-3 रीजन बता के इसको बोला कि ये ग्रह नहीं है, बौना ग्रह है। बौना जानते किसको बोलते? छोटा को, तो बौना ग्रह है। अब पृथ्वी के बारे में, आकार की दृष्टि से, दूरी और आकार के हिसाब से, दूरी के हिसाब से सूर्य कैसा है? सूर्य से तीसरा बुध शुक्र पृथ्वी। सबसे पहले बुध क्या? आकार में 5 होगा, बुध शुक्र और पृथ्वी। और आकार में कैसा है? 5वां है, भूभाग जियोइड। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा सा क्या है? जैसे पृथ्वी का हम लोग बनाते हैं ना, ये गोल, तो ये ऐसा है थोड़ा सा, ये सीधा है ना, ये ऐसा है सीधा सा, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे गोल नहीं है, ऐसा है, चपटा सा है थोड़ा सा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भूभाग बोलते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति कहाँ पे है? केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, नहीं अधिक क्या है? ठंडी है। पानी भी उपस्थित है और
वायु भी, हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक होता है, ये सारा चीज इस पे पृथ्वी पे है। जैसे ऑक्सीजन भी है। नीला ग्रह इसको कहते हैं, क्यों? नीले रंग का दिखाई देता है, कहां से? अंतरिक्ष से। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके 2/3 भाग पे क्या है? पानी है। 2/3 भाग पे पानी है। तो दूर से किसी चीज को देखिएगा ना, तो जैसे ऊपर से ऊपर चढ़ के देखिए, किसी एरिया में आपको पेड़ पौधा ज्यादा दिखेगा, घर नहीं दिखेगा। नीचे उतर के देखिएगा तो घर दिखेगा, पेड़ पौधा नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही ऊपर चले जाइएगा तो ज्यादा एरिया पे क्या है? 71% पे बताए थे क्या है? समुद्र है। तो वही दिखेगा ना, किसी घर तो दिखेगा नहीं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह। जल कैसा दिखता? नीला। अंतरिक्ष से देखने पे कैसा दिखता? सब कुछ नीला दिखता पृथ्वी पे। चंद्रमा, ये हो पाएगा? अभी है इसमें। दो पार्ट में ले लें क्या इसको? क्या एक और चंद्रमा करवा देते हैं, फिर ये क्षुद्र ग्रह से कल करवा देंगे। चंद्रमा के बारे में देखिए। चंद्रमा का जो व्यास है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक क्या है व्यास? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल कितना है? 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4। आकार का बड़ा दिखना, ये इतना बड़ा क्यों दिखता है? कोई भी चीज जब नजदीक से देखिएगा तो ये अंगुली है, पता है ना? ऐसे लेके आइए आंख के पास, ऐसे लगेगा पहाड़ सा अंगुली है। ठीक है, तो दूर से कैसा दिखेगा? नजदीक से बड़ा। तो क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा बहुत क्या है? नजदीक है। दूरी कितना दूर है हमसे? 3,84,400 किलोमीटर क्या है? दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिन में पूरा करता? 27 दिन में पूरा करता है। पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में क्या करता है? अपने अक्ष पे भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा कितना भाग दिखता? एक भाग। जैसे मान लीजिए कोई परिक्रमा कर रहा है और ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है ना। अब ये ऐसे ही है, उतना ही देर में घूमेगा। यहाँ पे आया तो ऐसे हो गया, कोई चीज बीच में, यहाँ आया तो ऐसे हो गया। जो बीच वाले को क्या दिखेगा? पृथ्वी बीच में है ना, तो हम लोग को क्या दिखेगा? हमारा पीठ कभी दिख पाएगा बीच वाले को? क्योंकि उतना ही देर में चारों तरफ भी घूम गया और उतना ही देर में अपने परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों साथ में कर लिया। इसीलिए इस पे कौन सा भाग दिखाई देता? एक भाग हमेशा दिखाई देता। पिछला किनारा दिखाई देता? नहीं दिखाई देता, कभी नहीं दिखेगा। क्योंकि इसका हमारा पूर्णिमा का कितना दिन में होता? 30 दिन में। ये भी लगा 27 दिन कुछ घंटा में होता है, इसीलिए नहीं दिखता, एक ही भाग दिखता है। ठीक है, तो इसको पार्ट 2 में कर लेंगे और भी। ठीक है, ठीक, थैंक यू।